So, in this session, we are going to discuss about the excretory system in humans. तो इसका जो स्टेप बाय स्टेप डायग्राम है उसका वीडियो आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पर पूरी जो सिस्टम है, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो किस तरह से आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कौन कौन सी डेफिनेशंस इसमें से आ सकती है और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको काम लग सकती है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूरी है ना सिस्टम है उसका फंक्शन समझ लेते हैं कि यहाँ पर पेयर ऑफ किडनी है, इट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड देन आफ्टर इट रिमूव्स एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस और द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस, आप कोई भी वर्ड बोलो। तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको रिमूव करके यूरिन फॉर्म करेगी। यूरिन विल पास थ्रू दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर से ये यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा एंड थ्रू यूरेथ्रा इट विल रिमूव आउट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से पूरी सिस्टम है वर्क करेगी। अब लेकिन जो आपको एक्चुअल में क्वेश्चन आता है, ओके, तो वो क्वेश्चन में आप कौन कौन सी चीज़ें पूरी डिटेल में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो, तो कौन कौन सी चीज़ें सारी इसमें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहले है ना ये टॉपिक में आप ध्यान दे लो कि 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, 3 डेफिनेशन इसमें आती है। एक तो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। तो ये 3 डेफिनेशन है जो हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मैं डिफाइन करके लिख दूँ तो डिफाइन में आपको 3 डेफिनेशन है। एक तो है सब्सटेंसेस यानी कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी थी, एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो मैं यहाँ पर सिर्फ सिस्टम लिख दूँ। ये पूरा जो माइंड मैप टाइप हम बना रहे हैं ताकि आपको रिवीजन में काम लगे। फिर सिस्टम है और उसके बाद क्या है, हमने बात की एक्सक्रीशन। ओके, जो कि प्रोसेस होती है। तो एक्सक्रीशन, सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सो ड्यूरिंग लाइफ प्रोसेसेस, यू कैन से ड्यूरिंग लाइफ प्रोसेसेस some harmful waste or harmful substances या तो unwanted substances will be produced. These substances has to be removed out of the body. These are called excretory substances. और आप शॉर्ट कर दो डेफिनेशन को कि the harmful substances or unwanted substances that are produced in the body which has to be removed out, they are called excretory substances. फिर सिस्टम, the system which deals with to remove out these substances out of the body is called excretory system. Okay, again simple definition kare. Okay, the system which deals to remove these excretory substances out of the body. Okay, the system which deals to remove these substances yani excretory substances out of the body is called excretory system. uske baad excretion. Okay, the process of removal harmful substances out of the body is called excretion. ओके, एक्सक्रीशन क्या है, एक प्रोसेस है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो कि मटेरियल है हार्मफुल, और जो सिस्टम इसके साथ मतलब ये जो सिस्टम है कि जो ये सारी प्रोसेस करती है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस करती है, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल देते हैं। और एक्सक्रीशन मतलब क्या कि जो खुद प्रोसेस जो हो रही है। ओके, द प्रोसेस थ्रू विच आवर बॉडी रिमूव्स अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, कंप्लीट ये 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद आप इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, आप बोल दो कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड है। ओके, तो ये चीज़ हो गई कि ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें आते हैं। फिर उसका शेप बोल दो, ऑर्गन है उसका शेप क्या है। फिर लोकेशन बोल दो कि ऑर्गन से वो कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बोल सकते हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गन। Okay, excretory system includes pair of kidney, pair of ureter, urinary bladder and urethra. Okay, pair इसमें तो डेफिनेटली नहीं आएगी। ओके, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर तो एक ही होती है, सिंगल वन। बट पेयर ऑफ किडनी, ओके, एंड यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ओके, दीज ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस तरह से आप बोल सकते हो इतना। ओके, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। फिर शेप, तो किडनी का शेप क्या होता है, बीन शेप में होती है, तो ये भी चीजें आप लिख दो। ओके, यहाँ पर ऑर्गन है वो तो हमने ऑलरेडी लेबल कर दी है। शेप में यहाँ पर बोल दूँ तो बीन शेप। ओके, फिर उसके बाद लोकेशन, तो लोकेशन आपको पूछे कि लोकेशन क्या है किडनी का, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है उसमें। ओके, तो इसमें लोकेशन पूछे तो लिख देना है कि
kidneys are located in the back side of upper abdomen, okay, or one on either side of spine, या तो बैकबोन बोल दो, राइट। इस तरह से लोकेशन जो आपको पूछे तो लोकेशन में लिखना है कि किडनीज आर लोकेटेड ए बैक साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन, ओके, बैक साइड ऑफ अपर एब्डोमेन, वन ऑन, ओके, एब्डोमेन के बाद वन ऑन ईच साइड, या तो राइट एंड लेफ्ट साइड या तो आइदर साइड, ओके, ईच साइड ऑफ स्पाइन, या तो फिर बैकबोन भी बोल सकते हो तो भी चलेगा, उसमें भी आपका कोई मार्क है वो इसमें कट नहीं होगा। तो ये एक प्रॉपर लोकेशन हो गई। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, तो फंक्शन, यस, ओके, इसमें इसके बाद आप फंक्शंस लिख दो, सारे ऑर्गन्स है या तो फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो इसमें लिख दो कि किडनीज फिल्टर आउट द वेस्ट, ओके, हार्मफुल वेस्ट, अनवांटेड वेस्ट, वट एवर वर्ड यू आर यूजिंग, kidneys filter out unwanted or harmful waste out of the blood. It forms urine. This urine passes through the pipe-like structure called ureter, and this urine stores in a bag-like structure called muscular bag-like structure called urinary bladder. And when it is filled up, okay, from urine, when it is filled up with the urine, the muscles can contract, and through urethra, urine is released out of the body. पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमें एक्सप्लेन करें इस तरह से कर देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, ओके, ड्यूरिंग लाइफ प्रोसेसेस, ड्यूरिंग डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, दे आर कॉल्ड excretory substances. The system which deals to remove these substances out of the body is called excretory system, and the process through which these substances are removal, okay, removing out of the body, we are removing out of the body called excretion. ये प्रोसेस को हम excretion बोलते हैं। फिर उसके बाद है organs, तो organ क्या क्या इंक्लूड है इसमें बोल दो कि pair of kidney, pair excretory system includes pair of kidney, pair of ureter, urinary bladder and urethra. These organs, the kidneys are bean shaped, okay, and it is located on the upper abdomen, back side of the upper abdomen, one on either side of the spine या तो backbone, one on either side या तो one on each side of spine or backbone, and its functions include to remove the unwanted harmful substances from the blood and forms urine. It forms urine. This urine passes through the ureter and it gets stored in a muscular bag-like structure called urinary bladder, and through urethra it is removed out of the body. So in this way you can explain the whole topic, that is excretory system. और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन सेशन। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इन डिटेल, किस तरह से नेफ्रॉन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन किस तरह से करते हैं। क्या आपको पता है एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि एक किडनी के अंदर 1 मिलियन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर, ओके, एक किडनी की बात हो रही है, 1 मिलियन, ऑलमोस्ट ये कितना हुआ 10 लाख, तो 10 लाख के आसपास ये स्ट्रक्चर होते हैं एक किडनी के अंदर। सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ माइन्यूट, हाउ माइक्रो स्मॉल दिस स्ट्रक्चर्स आर। इवन स्मॉल वर्ड है उसके पास भी वो भी छोटा पड़ जाए, इतने माइक्रो स्ट्रक्चर ये होंगे। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि देखो सबसे पहले है ना ब्लड है वो ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ये जो रेनल आर्टरी है, ओके, रेनल आर्टरी हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था कि बाहर से रेनल आर्टरी थी, रेनल वेन थी, तो उसकी एक ब्रांच हो रही थी, ये ब्रांच है रेनल आर्टरी की। अब ये ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी ब्रिंग्स द ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस, इनटू द बाउमेन कैप्सूल, देन आफ्टर ग्लोमेरुलस उसके अंदर है। तो पहले देखो सिंपल वर्ड में पूरा समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल रेनल आर्टरी की जो ब्रांच है वो ब्लड लेकर आएगी। अब आर्टरी क्यों लेकर आई, वेन क्यों लेकर नहीं आई, उसका रीजन है क्योंकि आर्टरी है उसमें ब्लड प्रेशराइज होता है। हमने ट्यूब्यूल ब्लड वेसल्स में बात की थी, याद है ना, कि इसमें जो ब्लड है वो आर्टरी के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो अंडर हाई प्रेशर है, इट इज द अंडर हाई प्रेशर ब्लड। सो हमें यहाँ पर प्रेशराइज ब्लड की जरूरत है टू रिमूव आउट द वेस्ट, टू फिल्टर द वेस्ट। सो यहाँ पर ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, प्रेशराइज ब्लड की जरूरत है, इसीलिए आर्टरी, ब्रांच ऑफ रेनल वेन नहीं। तो यहाँ पर, और वैसे भी ये सब सेल्स है उसको भी ऑक्सीजन तो देना पड़ेगा, तो आर्टरी ही आनी चाहिए ना, प्योर ब्लड लेकर आनी चाहिए, फिर बाद में जाएगी रेनल वेन है वो इम्प्योर होकर जाएगी। ये सेल्स है उसको फीड करे भी
करके जाएगी। ओके, ये जो ब्लड है वो ये सेल्स, इन सब के सारे जो सेल्स होंगे उसको फीड भी करेगी और साथ साथ में उसका फिल्टर भी हो जाएगा ब्लड का। ओके, सो इन दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड है वो लेकर आएगी ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। अब ये जो पूरा कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर हो गया उसको हम बाउमेन कैप्सूल बोल देते हैं। उसके अंदर ब्लड आ गया, उसके अंदर बहुत बहुत पतली पतली जो कैपिलरीज है, हमने ऑलरेडी बहुत बार बात कर ली है कैपिलरीज की। तो कैपिलरी के अंदर ये प्रेशराइज ब्लड पास होगा। तो कैपिलरी की जो वॉल्स है वो उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर्स होंगे कि जिसमें वेस्ट है वो पास हो जाए। आरबीसी नहीं होंगे, डब्ल्यूबीसी नहीं होंगे, ऐसे कोई सेल्स नहीं होंगे, लेकिन ये साइज के पोर्स है कि जिसमें से H2O, ओके, द मोलिक्यूल ऑफ H2O एंड अदर वेस्ट लाइक यूरिक एसिड है, यूरिया है, ओके, जो वेस्ट होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ वेस्ट है वो रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसको जो स्ट्रक्चर है कैपिलरी का जो स्ट्रक्चर है उसको बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में से ये प्रेशराइज ब्लड पास होगा। तो इसमें जो सारा जो वेस्ट है, ओके, उसके साथ साथ यूजफुल सब्सटेंस भी, सम एमिनो एसिड, ग्लूकोज है, वाटर भी ज्यादा निकल गया है, सम यूजफुल सॉल्ट है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर पहले वेस्ट में एज अ वेस्ट की तरह रिलीज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फिल्ट्रेट। ओके, तो पहले ब्लड आ गया आर्टरी से, किसके अंदर, बाउमेन कैप्सूल के अंदर। उसके अंदर क्या था, कैपिलरी का नेटवर्क था जिसको हमने बोला ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में से ये प्रेशराइज ब्लड पास हो गया तो उसमें से वेस्ट जो है फिल्टर हो गया, कचरा निकल गया। उसके साथ साथ यूजफुल सब्सटेंस भी निकले हैं, ओके, जैसे एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, एमिनो जो यूजफुल सब्सटेंस है वो भी निकल गए हैं। ठीक है, हमने बोला कि कोई बात नहीं, अभी हम प्राइमरी फिल्ट्रेट इसको बोल देते हैं, उसमें से जो वापस से यूजफुल सब्सटेंस है अभी कहाँ ये बाहर निकल गया है, राइट, बॉडी से। अभी तो ये पूरी ट्यूब्यूल का नेटवर्क है उसमें से पास होने ही वाला है। तो जब पास हो रहा होगा तब हम उसमें से वापस से ले लेंगे जो हमें चाहिए वो, और जो नहीं चाहिए वो उसको रहने देंगे। तो अभी ये प्राइमरी फिल्ट्रेट है, यूरिन नहीं है, यूरिन यहाँ पर नहीं बन जाता है कंप्लीट। अब उसके बाद ये जो प्राइमरी फिल्ट्रेट है उसमें से पास हो रहा है ये ट्यूब में से, जिसको हमने इनिशियल जो ये पार्ट था उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला है। और इसमें से पास होते होते ये यू शेप की ट्यूब में से पास होगा जिसको हमने लूप ऑफ हेनले बोला है। सो फ्रॉम दिस लूप ऑफ हेनले दिस प्राइमरी फिल्ट्रेट, दिस लिक्विड विल बी पासिंग। तो ये जो एक ट्यूब है वो आगे जाकर कैपिलरीज के नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगी। अभी भी ये इसमें ऑक्सीजन होगा ब्लड में, क्योंकि इन सबको सप्लाई भी करना है। सो इन दिस वे यहाँ पर ये जो ट्यूब है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगी बहुत सारी ब्रांचेस में, और इसमें से जो प्राइमरी फिल्ट्रेट हमारा पास हो रहा है ना, उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस थे, ग्लूकोज थे, कुछ सोल्ट हो गया इंपॉर्टेंट, या तो ज्यादा वाटर रिमूव हो गया था। ओके, जो बॉडी में वाटर कितना आपके यूरिन में आएगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में कितना वाटर है। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन योर यूरिन। अगर बॉडी में ऑलरेडी वाटर की कमी है तो यूरिन है वो येलोइश हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और अगर वाटर है वो बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में है सो द यूरिन विल बी ऑलमोस्ट कलरलेस। ओके, तो येलोइश नहीं होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन इट, और इसीलिए हम बोलते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर वी शुड ड्रिंक फ्रॉम, ओके, टू फिल्टर आउट द ब्लड प्रॉपरली। सो इस तरह से ये लूप ऑफ हेनले में से पास हो रहा है, तब कैपिलरी का नेटवर्क है उसमें से यूजफुल सब्सटेंस निकाल लेगा, और फिर ये पूरा यूरिन है वो पहुंच जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और वहां से ये ट्यूब्यूल, क्योंकि अब तो यूरिन बन चुका है, इसमें जो वेस्ट है वही है, ओके, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ही भरे पड़े हैं उसमें, यूरिन ही है। तो अब ये यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट है, देखो नाम से ही पता चल जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्ट कर रही है। तो कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट मतलब कि एक ट्यूब, तो वो डक्ट है वो कलेक्ट करके आगे पास कर देगी। अब इसमें से बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं, जैसे as I said earlier that 1 million nephrons are there in our kidney। वैसे किडनी है उस दो पार्ट में डिवाइड होती है, ओके, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद फर्दर हम टॉपिक पर आ रहे हैं, तो इसमें ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना वो आगे जाकर क्या हो गए, जो हमारी यूरेटर थी ना, यूरेटर हमने देखा था, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो यूरेटर के साथ ही वो कनेक्ट हो जाएगी। यूरेटर है वो बाद में यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर को दे देगी, स्टोर करेगा। जैसे ही वो भर जाएगा इट विल रिलीज आउट ऑफ द बॉडी, ओके, द यूरिन विल बी रिलीज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। तो आप पूरा एक्सप्लेन कैसे करोगे ये देख लो। पहले हम एरो भी में दिखा दो, अगर आपको एरो में अगर ये इसमें जो यूरिन है उसका किस तरह से फ्लो है वो आपको बताना हो तो इस तरह से जाएगा, ओके, यहाँ पर से ये है फ्लो ऑफ यूरिन। ये पूरा रास्ता है और यहाँ से यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट में एंटर हो जाएगा। अब पूरा एक्सप्लेन कैसे करना है, देखो एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल बोलो कि नेफ्रॉन इज द एक्सक्रीटरी यूनिट इन अवर किडनी।
Okay, it filters out the waste from the blood to form urine. फिर न्यू पॉइंट करके बोलो. Branch of renal artery brings blood, okay, brings blood into the Bowman's capsule. Inside the Bowman capsule, there is network of capillaries called glomerulus. Inside the glomerulus, this high pressurized blood passes. So the waste materials like uric acid, urea, and some useful substances like glucose, amino acid, and some salt and water will be removed out of the blood into the Bowman's capsule. Now this is called primary filtrate. This primary filtrate passes through the network of tubular part of nephron. या तो बोल दो properly कि proximal convoluted tubule. Okay, this liquid, this primary filtrate passes through the tubular part of nephron. Simple रखना है तो ऐसा बोल दो. Now during this passing, the loop of Henle. Okay, during the part of loop of Henle, the network of capillaries reabsorbs useful substances like glucose, amino acid from the primary filtrate. Okay, primary filtrate, and complete urine is formed. And then after the now complete urine is formed, okay, when primary filtrate passes through the loop of Henle, okay, the useful substances will be reabsorbed by the network of capillaries, and then after complete urine is formed. Okay, now urine has all the excretory substances, harmful substances, okay, which has to be removed out. So this urine will be collected by collecting duct. Collecting duct passes this urine to ureter. Ureter passes this urine to a bag like muscular structure called urinary bladder, where it gets stored. And when it is filled up, the muscles contract and we urge to urinate. Okay, so we pass the urine out of the body through urethra. So in this way you can explain the nephron.